हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एआई समिट 2026 की वीडियो है दिल्ली की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने शहर में एक बार फिर से। सामने आप देख सकते हैं ये है दिल्ली, और अभी फरवरी का महीना है। एआई समिट के दौरान दिल्ली किस तरीके से नजर आती है आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली दिल्ली को डेकोरेट किया गया है। रोड्स पर फ्रेश फ्लावर्स, ब्यूटीफुल रोड्स, जो पार्क्स है उनको भी, जो चाणक्यपुरी के आसपास है, बहुत ही खूबसूरत वैसे भी समय में लगते हैं और आजकल बना भी दिए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि दिल्ली आजकल कितनी खूबसूरत नजर आती है और एआई जो इम्पैक्ट समिट है उसका इस पर कितना प्रभाव है। फरवरी 16 से 20 तारीख के बीच में दिल्ली के अंदर अभी के टाइम में एआई समिट जो है वो चल रही है। कर रहे हैं दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड, एयरपोर्ट रोड है। और जब भी कोई भी इवेंट दिल्ली के अंदर होता है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं वो इसी रोड पर आते हैं, क्योंकि यहीं से रास्ता जो है वो आगे भारत मंडपम पे अगर इवेंट होता है या यशोभूमि पे होता है तो जितने भी डेलीगेट्स है या फॉरेन इन्वाइटीज है वो आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये जो नजारा है यहाँ पर नजर आता है। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी ये जो समय स्प्रिंग्स का एक तरीके से आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा इवेंट भी हो रहा है तो आप देख सकते हैं सड़क के आसपास में आपको सीजनल जो फ्लावर्स है वो नजर आएगी, और साथ में इस तरीके का लस ग्रीन जो पूरा कॉरिडोर है वो दिखने वाला है। ऐसा वाइब्रेंट कलरफुल फूलों से भरा हुआ पूरा अगर आपको माहौल मिले ड्राइविंग कर रहे हैं तो अलग ही जो फीलिंग है वो आती है। इनफैक्ट ऐसे मौसम में इस तरीके की ड्राइविंग में तो दिल्ली से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्यार जो है वो होने वाला है। इस तरीके से दिल्ली अभी के समय में नजर आती है। लेफ्ट में भी आप देखें तो इतने सारे जो फ्लावर्स है वो पैरेलल में आपको नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्लीजेंट सा हमें यहाँ पर ये जो ड्राइविंग है और आसपास का हिस्सा वो नजर आ रहा है। और यही रास्ता है जिससे डेलीगेट्स और जितने भी इनवाइटीज हैं वो भारत मंडपम की तरफ जाते हैं। और हम पूरा रास्ता जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हम जाएंगे। इनफैक्ट हम रोज गार्डन तक जाएंगे जो कि चाणक्यपुरी में, और काफी सारा हिस्सा जो है वो कवर करेंगे और दिखाते जाएंगे आपको पूरा ये जो कॉरिडोर है किस तरीके का आज के समय में एआई समिट 2026 वो हो रहा है उसके समय में नजर आ रही है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट में ऊपर से जो आपको ये एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रही है एयरपोर्ट टैक्सी वे है, जिस पर आपको एयरप्लेन जो 787 भी जाते हुए नजर आ सकता है। तो ये वो पॉइंट है। अब तो समय के साथ धीरे धीरे जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी दिल्ली की वो भी धीरे धीरे क्लीन अप हो रही है। और आज ड्राइव कर रहे हो तो आप देख भी सकते हैं किस तरीके का आपको साफ सुथरा जो आसमान है वो नजर आता है। धुंध और जो पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे दिल्ली का खत्म हो रहा है, और जब वो खत्म होता है तो दिल्ली इस तरीके की नजर आती है। सामने की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है हमने पहले भी आपको बताया एरोसिटी का हिस्सा है जो कि 8 टाइम्स बिगर यहाँ पर बन रही है, और काफी सारी जो होटल्स है वो यहाँ पर है। इनफैक्ट आजकल जो होटल्स के रेट्स है वो काफी ज्यादा सर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एरोसिटी है क्योंकि एयरपोर्ट के भी काफी नजदीक है तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लोकेशन जो है वो अगर दिल्ली में आपको एयरपोर्ट के आसपास में रहना है तो बन जाती है। और इस तरीके से बनाई भी गई, हमने पहले भी आपको दिखाया, लेकिन आज आपको हल्का सा इसका व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नया भारत है उसका निर्माण जो है वो एयरपोर्ट के आसपास में किस तरीके से हो रहा है। और अब इसको 8 टाइम्स मोर यहाँ पर और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी जो दिल्ली है वो फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। और इस तरीके के जो समिट्स वगैरह इवेंट्स वगैरह इंडिया के अंदर होते हैं उसके लिए तो ये जो लोकेशन है परफेक्ट लोकेशन है, बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित ये जगह बनाई गई है। और अब समय के साथ धीरे धीरे जैसे अंदर ये कॉम्प्लेक्स है एरोसिटी का उसी तरीके से बाहर की भी आप सड़कें देखें नीट एंड क्लीन और वेल डेवलप्ड यहाँ पर बनाई गई है और ग्रीनरी को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है।
तो इस तरीके से आज के समय में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पावर हाउस है। तो उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है और बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं जैसे G20 का इवेंट हुआ था, अब AI समिट हो रही है, इस तरीके इवेंट्स दर्शाते भी है कि इंडिया किस तरीके से हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुला कुआं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उस तरफ जाना है। वहां से जो चाणक्यपुरी है उस तरफ हम जाएंगे और जो रोज गार्डन है उसकी तरफ जाएंगे और पूरा रास्ता आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तब्दीली है वो आई है। जैसे हम बताए थे एरो सिटी को काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है, तो सामने की तरफ वो जो नई कंस्ट्रक्शन है वो काफी सारी यहाँ पर चल रही है, काफी बनकर तैयार भी हो चुकी है। हम इसकी भी अपडेट आपको देते रहते हैं। तो देख सकते हैं आज के समय में ये जो पूरा स्ट्रेच है वो किस तरीके से आपको नजर आता है और एक तरीके से ये जो पूरा कॉरिडोर है इसको इंटरनेशनल डेलीगेट्स वेलकम स्ट्रेच भी माना जाता है और उसी की वजह से यहाँ पर शुरुआत में आप देखें दो आपको यहाँ पर स्टैचूज एलिफेंट के दिखते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में भी है। और उसके बाद से आप दिल्ली का जो मेन हिस्सा है उसके अंदर आते हैं। यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी रेड लाइट पे पहुंच जाते हैं और सामने की तरफ आप देखें तो जो साइन बोर्ड है उस पर आपको एक तरीके से वेलकम जो है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का नजर आता है। 16 से 20 फरवरी के बीच में ये जो है दिल्ली के अंदर हो रहा है, भारत मंडपम में हो रहा है जहां पर G20 का इवेंट था वो भी हुआ था और इसको भी अटेंड करने के लिए आप लगा सकते हैं किस स्केल पे ये हो रहा है कि यहाँ पर लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, 60 मिनिस्टर्स आ रहे हैं और 500 से ज्यादा ग्लोबल AI लीडर्स जो है वो इसको अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है G20 के दौरान से यहाँ पर काफी ब्यूटिफिकेशन किया गया था इस चौक पर और वो आज भी यहाँ पर आपको नजर आता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। नाउ यहाँ से हम एक तरीके से आप मान के चले एयरपोर्ट का जो पूरा जोन है उससे बाहर निकल रहे हैं और बाहर की तरफ आ रहे हैं। इनफैक्ट सामने आपको बोर्ड की तरफ में लिखा हुआ नजर भी आएगा शहर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ यहाँ पर सिटी। तो दिल्ली सिटी एक तरीके से आप मान के चले, एक तरफ गुड़गांव है और हब हम जो NH48 है उस पर जुड़ जाएंगे और सामने की तरफ एक और जो ट्रेवल का मोड है ऊपर की तरफ में एयरपोर्ट जो एक्सप्रेस लाइन है दिल्ली की
उस पर पहुंच रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरचेंज समय के साथ एयरपोर्ट की साइड आने के लिए भी हो चुका है। NH-48 जो है गुड़गांव के लिए भी हो चुका है। और अगर आप जो चाणक्यपुरी का हिस्सा है और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है और इंडिया गेट है उस तरफ जाने के लिए भी अगर आप इस तरफ से एयरपोर्ट से जाना चाहते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर एक तरीके से आप कहें G20 के आसपास में यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद से इसको यहाँ पर उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है और कोशिश की जाती है जितना इसको बेहतर है उतना बनाया जा सके। और आपको ग्रीनरी और जो फाउंटेन्स वगैरह हैं, नए नए जो आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टैचूज हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आगे की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको जो रोज गार्डन है वो भी नजर आएगा। बहुत खूबसूरत आपको पूरा व्यू है वो नजर आता है। सामने की तरफ देखें, इंडिया गेट जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इतना ही यहाँ से जो भारत मंडपम है प्रगति मैदान का, जहाँ पर AI इम्पैक्ट समिट हो रही है, वो भी 10 किलोमीटर ही आप मान के चले यहाँ से है। तो अभी तक आप मान के चले 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया और आपने देखा होगा 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है किस तरीके का आपको नजर आया होगा। जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो हम कवर करेंगे चाणक्यपुरी तक। ये जो हिस्सा है ये धौला कुआं का हिस्सा है, जहाँ से NH-48 एंड भी होता है, स्टार्ट भी होता है और यहाँ पर मल्टीपल आपको जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो मिलती है। पिंक लाइन है जो कि दिल्ली की पहली सर्कुलर जो लाइन है वो भी बनने वाली है। उम्मीद है 22 फरवरी के आसपास में इसका जो पूरा ट्रैक है वो ओपन किया जाएगा, इनोग्रेट करेंगे PM मोदी जी। और साथ में यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो भी आती है। तो ये जो है यहाँ पर धौला कुआं का हिस्सा है। यहाँ पर ये वर्टिकल गार्डन्स वगैरह भी खूबसूरत से बनाए गए हैं। यहाँ पर ये जो सारा हिस्सा है इस पे कोशिश भी बहुत की गई है कि जो ट्रैफिक फ्री जो जंक्शन है वो बन सके और सिग्नल फ्री बन सके। और उसके लिए काफी सारे यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स है, मेट्रो के ट्रैक्स है, वो सब बनाए गए हैं। और आज के समय में पहले से ज्यादा आपको यहाँ पर आसान लगता है जब आप ड्राइविंग करते हैं और खूबसूरती भी आपको हर तरफ यहाँ पर कोशिश की गई है कि जितनी हो सके उतनी की जाए और वो जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो नजर आती है। और आजकल जिस तरीके का मौसम है ऐसे में तो इस तरफ ड्राइव करने में अपना ही अलग ही मजा है। सामने की तरफ यहाँ पर जो धौला कुआं है वहाँ का जो स्टेशन है वो है जो साउथ कैंपस है दिल्ली का, जो कि पूरा कॉलेजेस से भरा हुआ है, वो यहाँ पर इसी के साथ में आता है। इसीलिए यहाँ पर साउथ कैंपस भी आपको स्टेशन पर लिखा हुआ नजर आएगा। अब हम जो मोती बाग का हिस्सा है उसमें एंटर करने वाले हैं और वहां से जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव है, शांति पथ है, उससे हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री करेंगे। और वहां पर जो रोज गार्डन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किया गया है और वहां का जो हिस्सा है वो दिखाएंगे आपको। AI समिट ने काफी कुछ यहाँ पर बदला है और वो अभी हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो हमें नजर भी आ रहा है। यहाँ से ये जो लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है ये शांति पथ कहलाता है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके का नाम है उसी तरीके की ये जो सड़क है वो भी है और बहुत ही खूबसूरत है। इस पर आगे की तरफ जो चाणक्यपुरी का एम्बेसी का पूरा एरिया वो भी है। और यहाँ से अब हम हार्डली 5 मिनट में जो रोज गार्डन है वहां पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने आपको सड़कें दिखाई है, अब किस तरीके से जो पार्क्स है वो दिल्ली के अंदर डेवलप हुए हैं वो भी आपको
वैसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, जब G20 हो रहा था ना, तो जैसे जैसे उन्होंने मतलब कि सारी चीज़ें एक फिट की है ना, वो सेम टू सेम भाई अभी तक उन्होंने मतलब कि काफ़ी सेव करके रखी हुई हैं। अब देखो ना, एक समिट इधर होएंगे अब बड़े, अब जैसे AI समिट हो रहा है और भाई 300 लीडर आ रहा है, 500 लीडर सॉरी, तो वो काफ़ी ना एक बड़ी चीज़ बन जाती है। लेकिन उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, उधर भाई आपने एक चीज़ों को कैसे मैनेज किया हुआ कि एक इम्पैक्ट ही होता है मतलब कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही होता है। जब मतलब कि कोई वर्ल्ड लीडर आता है तो इंटरव्यू लेता है, तो वो ये चीज़ें देख करना काफ़ी एक मतलब कि अच्छा फील होता है उनको कि बाकी मतलब कि जहाँ पर हम आए हैं ना, अब इंडिया भाई 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन चुकी है, तो ये चीज़ें एक इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अब पीछे जो 3 देश है ना, उनमें जाएं तो आप मतलब कि यही चीज़ें आपको मिलेंगी। रोड्स वगैरह एक अच्छे, उन्होंने अपने मुल्क का जो सारा एक सीन है ना, वो अच्छा किया होगा है और मतलब कि एक मैनेज करके रखा है। तो वही एक चीज़ इधर भी आ जाती है। आप भाई जैसे ही मतलब कि AI समिट हुआ है, हम तो तब भी चीज़ें देखते हैं कि एक आउटसाइड चीज़ें क्या चल रही होती है, लेकिन भाई देखा है दिल्ली बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से भाई PM मोदी की इधर मतलब कि हुकूमत आई है ना, उन्होंने काफ़ी चीज़ को भाई परफेक्ट करके रख दिया। जो भी उधर मतलब कि मेजर काम थे या बड़े इशू थे ना, जैसे वो जमुना भाई रिवर था, वो उसको मतलब कि एक उधर साथ साथ सारे पार्क का बनवा दिया। और सबसे इधर जो बड़ा इशू दिल्ली में है ना, वो है भाई पोल्यूशन का, मतलब कि पोल्यूशन इधर काम ही नहीं होती, और उसका तोड़ है भाई ग्रीनरी। आप जितनी मतलब कि ग्रीनरी इधर कर सकते हैं तो आपको उसका फायदा ही होगा। तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि फायदा यही है ग्रीनरी का कि भाई वो पोल्यूशन को जरूर एक काम करेगी, मतलब कि नेचुरल जब हवा आएगी या सारा सीन होगा, वो इसलिए भाई सारे रोडों पर मतलब कि उन्होंने ये पौधे और फूल ये सारी चीज़ों को भाई अरेंजमेंट ना सही करके रखा हुआ है। ये वीडियो बड़ी कमाल की थी वाकई। ये बात सच है कि आपकी ना तरक्की का जो आपके मुल्क की तरक्की जो दिखाते हैं ना, वो आपके रोड्स और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में है, सामने आपके यहाँ सारी चीज़ें ऐसे रोड्स और ये सारी ब्यूटी, ऐसे मेट्रो, ये सारी चीज़ें बनाना ऐसे नहीं हो जाता। ये कई कंट्री हैं वो बड़ा अपने आप को कहते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जब उनके हालात देखे जाते हैं ना, तब पता चलता है कि इनके पास है ही कुछ नहीं। ऐसे नहीं, वर्ल्ड में नंबर 4 पे इकॉनमी में इंडिया आ गया, जैसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और आगे भी बढ़ेगा। जो AI समिट हो रहा है यहाँ पे, और आईफोन भाई लॉन्च, मेड इन इंडियन लॉन्च हो रहे हैं, ये बड़ी भाई के अच्छी बात है। यहाँ पे वो लॉन्च हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो इंडिया में हो रही हैं। जो AI समिट हो रहा है ना, उसमें जो जो चीज़ें हैं ना, वो और भी ज़्यादा इनकी तरक्की में हाथ बैठाएंगी। जैसे वो सारी चीज़ें हमने कल वीडियो बनाई थी, उसमें भी दिखाई गई थी। बाकी यहाँ पे पार्क दिखाया भाई ने, वहाँ पे आया था। ऐसी चीज़ें होने चाहिए, क्योंकि लोग अपना ना फ्रेश होने के लिए दूसरा बाहर निकले। जब आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, वो ऐसी चीज़ें देख के हैरान होते हैं, हमें क्या बताया गया था, आगे से क्या निकला है। भाई इतनी ब्यूटी है वहाँ पे, इतनी चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी, इतनी सफाई वहाँ पे है। बाकी यार वीडियो कमाल की थी। बिल्कुल यार, एक रोड है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बदल दिए गए हैं। मतलब उनके साथ साथ जो एक डेवलपमेंट की गई है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने वाली है। आप जिस जिस जगह से गुजरेंगे ना यार, एक अलग ही व्यू आता है। 2-3 कैप्चर उन्होंने व्यू ऐसे कर लिए कि जो अचानक सुबह पहले एक देखे भाई प्लेन गुजर रहा था, उसके बाद वही ब्लू लाइन, एक पिंक लाइन, मतलब वो गुजर रही थी, वो एक और खूबसूरत बनाती है। ऐसे जब आप जा रहे होते हैं और आपसे भाई एक वो ऊपर से गुजरती है। लेकिन दूसरी तरफ एक रोड के साथ साथ जो एक हरियाली है, उसके साथ तो उन्होंने इतने ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक यार चेंज कर दिया है। कि यमुना की बात करें तो वो तो अब साथ साथ ये है कि जो बड़े बड़े एक मेजर जो एक इशू है ना, वो एक दिल्ली के अंदर है, जिनको एक आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म किया जा सकता है। एक 6 महीने, साल, 2 साल में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। और जिस तरह उन्होंने एक शुरू किया हुआ है ना, वो ज़रूर इस चीज़ को एक कंप्लीट करेंगे। उससे हटकर एक सारे देशों से एक आएंगे भाई, उन्होंने स्पेशल एक सुंदर पिचाई जी, वो भी आए हुए हैं, PM मोदी से मिल रहे थे, दूसरे लीडर भी आए हुए हैं। लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बढ़कर है यार, एक बहुत खूबसूरत उन्होंने रोड बना दिए हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। भाई ने AI समिट तो दिखाई नहीं, फिलहाल तो जो उन्होंने दिखाया है रोड के ऊपर ग्रीनरी है, और ज़्यादातर चीज़ें यही हैं कि भाई जो भाई जैसे जैसे आगे चलता रहा है, तो रोड जो ये एक चीज़ है कि भाई इंडिया में जो रोड बने हुए हैं ना, वो एक बहुत अच्छे रोड हैं। और
वहाँ पर एक यकदम 3-4 गाड़ियाँ जो है ना वो एक ही सिमट में चल सकती हैं। तो ज़्यादातर ये चीज़ है कि रोडों के तो दोनों तरफ ग्रीनरी है और अपना पौधे लगाए हुए हैं, फ्लावर के पौधे भी हैं। लेकिन इन्होंने जो भाई वो AIT सीमेंट के लिए मेहमान आने हैं तो उनके लिए भी भाई उन्होंने एक अलहदा ही वेब बनाई हुई है। हर तरफ ग्रीनरी के जो अपना वो दूसरे पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं। और यहाँ तक जिस रास्ते से वो जाते हैं उस साइड पे एक पार्क है, तो पार्क में भी भाई ये फ्लावर और हर चीज़। मेन चीज़ ये है कि यार सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान सफाई का ख्याल रखेगा ना तो भाई हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। अगर इंसान के पास ये सफाई वगैरह कुछ नहीं ना, वो व्लॉग जो इस भाई ने ये व्लॉग बनाया है ना वो भी बता रहा था कि भाई जब इन्होंने ये पौधे इधर लगाए थे ना तो लगता था कि भाई 1-2 दिन तक लोग उठा कर ले जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने उठाए नहीं है। लेकिन अगर इधर हमारे मुल्क में होते तो भाई वो बचने भी नहीं थे। सोच विचार कर इस तरह भाई उधर से उठाना किसने आ गया, उनको पता है कि हमें ही कल को इनका फायदा मिलेगा। लेकिन भाई जो वीडियो बनाई बहुत कमाल की भाई ने बनाई है। ये देखो को रोड कितने कुशादा है और सफाई बहुत ज़्यादा भाई। उधर उन्होंने जो एक ख़ास चीज़ जो है ना AI सीमेंट के लिए भाई जो एक जिधर से भाई गेस्ट उनके होने हैं उनके लिए भाई एक अच्छे इस्तकबाल के लिए भाई उन्होंने जो सफाई और ग्रीनरी खास करके भाई उनकी जो कटिंग है ना, जो देखे है कि दरख्तों की जो पौधे वगैरह हैं जो उनकी कटिंग की ना वो एक कमाल की हुई जाएगी। और हमारे सलमान भाई की भी हुई है अच्छी खासी। आप करवा भी नहीं सकते। दूसरा भाई ये देखो कि उधर से जो उन्होंने भाई व्यू दिखाए हैं ना अपना एक मेट्रो के या अपना ऑरेंज ट्रेन के ऑरेंज लाइन या एयरलाइन के जो वो कमाल के थे। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। दिल्ली बहुत एक खूबसूरत है और उसके अलावा वाइड बहुत है। देखो ना आप सड़कों के दरमियान जो उन्होंने स्पेस छोड़ी है वो कितनी पूरा एक किस्म का भाई एक रोड डबल बन सकता है उधर। लेकिन फिर भी उन्होंने जस्ट एक खूबसूरती के लिए ये चीज़ें छोड़ी है क्योंकि उन्होंने भाई जो भी एक प्लानिंग की है ना वो आगे फ्यूचर को सामने रख के की हुई है कि भाई आगे जाके रोड खुले करने पड़े तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन उससे हट के अभी भी भाई उन्होंने बहुत एक खूबसूरत बनाया। लेकिन समर भाई बहुत एक बड़ा है जो कि 3-4 दिन रहना और वर्ल्ड लीडर का आना एक बहुत बड़ी भाई इधर अचीवमेंट है और वहाँ पे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखाने को। लेकिन आप जो है ना वो स्टेप पहुँच, बल्कि आज रात देखा है कि सारे ही तकरीबन लीडर पहुँच चुके थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो भाई ब्राज़ील का जो है ना प्राइम मिनिस्टर वो था, जो कि एक बहुत आम बंदा है क्योंकि वो अमेरिका के हवाले से या वो सारी चीज़ें हैं उसके साथ। लेकिन वो भाई इंडिया में आया है। लेकिन आगे भाई वीडियो बहुत कमाल की थी। ऐसे ही है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए।